मोरबी गुजरात मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज पर बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचे थे। बड़ी तादाद में महिलाओं और बच्चियां थीं। कोई सेल्फी लेने में व्यस्त था तो कोई वादियों को निहारने में। तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। केबल ब्रिज अचानक टूट गया। 500 से ज्यादा लोग नदी में गिर गए। चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने ब्रिज और रस्सियों पर लटक कर खुद को बचाने की कोशिश की। ज्यादातर इसमें सफल नहीं हो पाए। 143 साल पुराना ये पुल 6 महीने से बंद था। हाल ही में इसकी मरम्मत की गई थी और 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोला गया था। पुल पर क्षमता से अधिक भीड़ होना हादसे की वजह बताई जा रही है। मोरबी हादसे की खबर मिलते ही देश गमगीन हो गया। रेस्क्यू में लगे एनडीआरएफ अफसर ने कहा कि इतनी मौतें पहली बार देखी। नदी के मटमैले पानी में लाशों को ढूंढने में दिक्कतें आ रही हैं। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। मच्छू नदी में पानी कम करने के लिए चेक डैम तोड़ा जा रहा है। हादसे को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वो बताते हैं कि यहाँ काफी लोग मौजूद थे जो तैरना जानते थे। वो तैरकर बाहर आ रहे थे। मैंने लोगों को तार से लटके देखा। इसके बाद वे फिसलने लगे। मैं रात भर नहीं सोया। पूरी रात लोगों को बचाने में जुटा रहा। मेरा दिल तब दहल गया जब मैंने 7-8 महीने के गर्भवती की लाश देखी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। सरदार पटेल की जयंती कार्यक्रम में पीएम मोदी गुजरात की केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। एकता दिवस पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मोरबी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने कहा कि मेरा मन करुणा से भरा हुआ है। हादसे के बाद से ही सरकार सक्रिय है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं एकता नगर में हूँ। मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा है। शायद ही जीवन में मैंने बहुत कम ऐसी पीड़ा अनुभव की हूँ। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भारत के लिए एकता कभी विवशता नहीं रही है। एकता हमेशा विशेषता रही है। पीएम मोदी ने कहा कि एकता की भावना इतनी रची बसी है। प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित कर लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। केरल में अमृतालय अम्मा के आश्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने हथनी लक्ष्मी को अपने हाथों से सेब, केले और तरबूज खिलाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फल खाते हुए हथनी भी झूम रही है। गले में बंधी घंटी भी टन-टन बज रही है। पत्नी सहित मुख्यमंत्री लगातार उसे सेब और केले खिला रहे हैं। लक्ष्मी को आकर्षक वेशभूषा में सजाया गया था जो काफी आकर्षित कर रही थी। सीएम ने आश्रम में पौधारोपण भी किया, गौशाला भी देखी, गायों के नाम जानते हुए उन्हें भी केले और अन्य खिलाए। बस में धधकती आग की तस्वीरें मुंबई के धारावी की है। बस में आग का ये वीडियो जिसने भी देखा सहम गया। तस्वीरें डरावनी है। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ बस में कोई सवार नहीं था। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बड़ी बात यह कि जिस बस में आग लगी उस पर मुंबई पुलिस लिखा था। देखते ही देखते कुछ मिनट में ही बस आग का गोला बन गई और जलकर खाक हो गई। आग किन कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धधकती आग, हर तरफ धुआं। भोपाल के अवधपुर इलाके के एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। सोफे, कुर्सियां, दरी, रजाई, बाजा, बत्ती सब कुछ जलकर खाक हुआ। हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है।
पेट्रोल पंप पर भड़की आग की तस्वीरें विदिशा की है। आग लगने के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग आग पर बालू फेंकने लगे। कोई बालू से आग बुझाने की कोशिश करने लगा। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस अगलगी में फर्नीचर समेत कई अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं। गनीमत रही कि आग की लपटें मशीन तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि पेट्रोल पंप बेहद संवेदनशील जगह होती है, इतने संवेदनशील जगह पर आग लगना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। प्रदेश के कई रिहायशी इलाकों में बाघ को लगातार देखा जा रहा है। इन इलाकों में बाघ के मूवमेंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरें छिंदवाड़ा जिले के चांद कमरा रोड की है। यहाँ कार ड्राइव करते हुए चालक का सामना एक बाघ से हो गया। ड्राइवर कार लेकर खमरा की तरफ जा रहा था। इसके बाद बड़ी ही सतर्कता के साथ ड्राइवर ने आगे का सफर तय किया। क्षेत्र में बाघ होने की सूचना वन विभाग को भी दी गई। ग्रामीण खौफजदा है। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सड़कों पर मवेशी, आवारा या पालतू कुत्तों को घूमते तो आपने देखा ही होगा, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा जब शहर में भालू घुस आए। जाहिर है लोग दहशत में आ जाएंगे। कांकेर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आमपारा वार्ड में मुख्य मार्ग पर भालू को देखे जाने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भालू आराम से सड़क पर घूम रहे हैं। ये भालू पहले हाईवे किनारे झील के पास छिपे थे, लेकिन अब अंदर घुस चुके हैं। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। भालू कभी देखते हैं तो कभी छिप जाते हैं। ऐसे में रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। बालोद जिले के बरही गांव में दंतैल हाथी घुस आए हैं। हाथियों के देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हाथी गांव में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। किनारगोंदी से नर्रा गांव जा रहे राहगीरों ने जब दंतैल हाथी को देखा तो उनके होश उड़ गए। इन रास्तों से होकर गुजरने वाले लोग डरे हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने लोगों को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाला। हाथियों को गांव से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। असम में स्थित कांजीरंगा नेशनल पार्क यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कांजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। उसी पार्क से एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। हरी वादियों के बीच विचरण करता एक गैंडा और उसके साथ में एक बेबी राइनो। काफी देर तक दोनों इधर उधर घूमते रहते हैं। कीचड़ जिसमें सफेद फूल खिले हैं, राइनो उससे निकलता है, फिर बेबी राइनो के साथ आगे बढ़ता है। फिर दो बड़े गैंडे आपस में झगड़ते भी नजर आ रहे हैं। पार्क में विचरण करते राइनो की यह तस्वीर दिल को छू जाती है। जूतम पैजार हंगामा जोरदार। जबलपुर में आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक की ये तस्वीरें हैं। बैठक में डॉक्टर आपस में भिड़ गए, लात घूसों की बरसात कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कैसे ये डॉक्टर दंगल कर रहे हैं। आईएमए मध्य प्रदेश की वार्षिक काउंसिल बैठक के दौरान आईएमएम हॉल में डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि आईएमए के जिला अध्यक्ष स्वागत भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने डॉक्टरों पर टिप्पणी की। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर आईएमए के सदस्यों के बारे में टिप्पणी की गई। ग्वालियर से आए सदस्यों ने विरोध जताया, लेकिन जिला अध्यक्ष ने उन्हें गेट आउट कह दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। आईएमए जबलपुर के पदाधिकारियों के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ।
बताया जाता है कि हंगामे के बाद आईएमए के सदस्यों के कहने पर जिला अध्यक्ष ने अपने व्यवहार पर खेद जताया और माफी मांगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ग्वालियर और इंदौर के सदस्य आईएमए के हेडक्वार्टर को जबलपुर से छीनना चाहते हैं और इसी कारण जानबूझकर हंगामा किया गया। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पाठक ने पूरे घटनाक्रम पर खेद जताया है और कहा कि इस मामले की पड़ताल के बाद जो डॉक्टर दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईएमए की बैठक में हंगामा किया गया। पढ़े लिखे डॉक्टर आपस में भिड़ गए। हालांकि अधिकारी दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की मारपीट की यह घटना हैरान करने वाली है। बिलासपुर में छठ घाट की निगरानी कर रही एसडीआरएफ की टीम की नाव पलट गई। हादसा अरपा छठ घाट के पास उस वक्त हुआ जब नाव में सवार होकर एसडीआरएफ के जवान सुरक्षा को लेकर गश्त कर रहे थे। गनीमत रही कि जवानों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिस कारण सभी जवानों की जान बाल बाल बच गई। एक तरफ घाट पर व्रती उदयमान सूर्य को अर्पित कर रहे थे, साथ ही दूसरी तरफ ये हादसा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जद्दोजहद करते हुए जवानों ने खुद नाव को सीधा किया, फिर किनारे पर आए। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। धू कर जल रही ये तस्वीर बिलासपुर से आई है। यहाँ एक इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर से उधर भागने लगे। हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। स्थानीय स्तर पर लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक दस्ते ने बिल्डिंग को तुरंत खाली कराना शुरू किया। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयानक है। आग किन कारणों से लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे एमपी विधानसभा को संबोधित। विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित होगा विशेष सत्र। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर एमपी सरकार का अहम फैसला। स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम मध्य प्रदेश गान के साथ होंगे शुरू। एमपी के स्थापना दिवस की तैयारियां पूरी। महाकाल लोक थीम पर मंच हो रहा तैयार। कार्यक्रम स्थल पर दिखेगी शिव की कलाओं की छटा। केरल की माता अमृतानंदमयी मठ में सीएम शिवराज ने मठ की अतिथि को खिलाए फल। ट्वीट कर लिखा, अम्मा जी के मठ में अतिथि लक्ष्मी को अपने हाथ से अन्न और फल ग्रहण कराकर अद्भुत महसूस हुआ। केरल के कोल्लम में सीएम शिवराज अम्मा के चरणों को किया प्रणाम। कहा, प्रेम के संदेश को मध्य प्रदेश में बांटने की करेंगे कोशिश। इंदौर में स्ट्रीट डॉग की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला। भिंड में जनपद सीईओ के दफ्तर में जमकर हंगामा। जनपद सीईओ के सामने सरपंच को सुनाई खरी खोटी। हंगामे का वीडियो आया सामने। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मोरबी हादसे पर जताया दुख। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सागर की 3 बत्ती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खंडवा में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजन धूमधाम से मनाया गया। खंडवा के गणगौर घाट पर व्रतियों ने की पूजा अर्चना। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश, बंगाली कॉलोनी में देर रात घर के बाहर की फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद। ग्वालियर में देर रात युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गुजरात के मोरबी में पुल बना काल, अब तक 141 की मौत। हादसे का वीडियो भी आया सामने। कल पीएम मोदी जाएंगे मोरबी। गुजरात के मोरबी हादसे पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। ईश्वर से मृतकों के परिजनों को संबल देने की प्रार्थना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर बीजेपी मनाएगी गौरव दिवस। सभी पार्टी दफ्तरों पर दीप प्रज्वलित कर करेंगे अटल जी को याद। जनसंपर्क विभाग ने किया 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। मुंगेली में एकता दौड़ का आयोजन।
आयोजन में कलेक्टर, एसपी, जनप्रतिनिधि हुए शामिल। देश की एकता, अखंडता की रक्षा का दिलाया संकल्प। गरियाबंद में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। लौह पुरुष की जयंती पर किया गया विशेष आयोजन। रायपुर पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हुई चर्चा। मिशन 2023 सहित कई अहम मुद्दों पर हुआ मंथन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, यह आदिवासियों की खुशियों का दिन, उनका त्योहार बीजेपी पचा नहीं पा रही। रायपुर में विदेशी कलाकारों का आने का सिलसिला जारी। 3 देशों के कलाकार पहुंचे रायपुर। सर्बिया, मालदीव, इंडोनेशिया के कलाकार पहुंचे रायपुर। कोरबा में एससीसीएल सराईपाली खोली खदान के प्रभावितों ने दिया अल्टीमेटम। रोजगार मुआवजे समेत कई मांगे पूरी न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। कांकेर के कड़ेम इलाके में मुठभेड़ में 2 माओवादी ढेर, दोनों के शव किए गए बरामद। कांकेर के अंतागढ़ में पुलिस नक्सलियों मुठभेड़। सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ हुई मुठभेड़। बलौदाबाजार में धोखाधड़ी के फरार आरोपी का सहयोगी गिरफ्तार। ग्राम सरपंच, सचिव और अन्य आरोपियों ने मिलकर किया फर्जीवाड़ा। बिलासपुर में एसडीआरएफ टीम की पलटी नाव। अरपा छठ घाट पर एसडीआरएफ के साथ नाव भी थी तैनात। कोरबा में जन्मदिन में शराब और हुक्का पार्टी करते 6 लोग गिरफ्तार। ट्री टॉप कैफे के संचालक अमन अग्रवाल सहित 6 गिरफ्तार। कांकेर के आमपारा वार्ड में घुसा भालू। आए दिन रिहायशी इलाके में घुस जाता है भालू। बालोद जिले के कई इलाके में गजराज की दस्तक। मरका टोला के रास्ते जिले में पहुंचा दंतैल हाथी का झुंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे एमपी विधानसभा को संबोधित। विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित होगा विशेष सत्र। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर एमपी सरकार का अहम फैसला। स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम मध्य प्रदेश गान के साथ होंगे शुरू। एमपी के स्थापना दिवस की तैयारियां पूरी। महाकाल लोक थीम पर मंच हो रहा तैयार। कार्यक्रम स्थल पर दिखेगी शिव की कलाओं की छटा। केरल के माता अमृतानंदमयी मठ में सीएम शिवराज ने मठ की हथिनी को खिलाए फल। ट्वीट कर लिखा, अम्मा जी के मठ में हथिनी लक्ष्मी को अपने हाथ से अन्न और फल ग्रहण कराकर अद्भुत महसूस हुआ। केरल के हम लोगों ने स्वच्छता का कर लगाया। स्वच्छता कर लगाए जाने का ऐलान करती ये बुजुर्ग महिला है सतना के बड़ा एटमा पंचायत की सरपंच गीता पांडे। इस उम्र में ये न सिर्फ पंचायत की बागडोर संभाल रही हैं, जन भागीदारी से पंचायत के विकास की पहल भी कर रही हैं। इस पंचायत ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए टैक्स लगाने का फैसला किया है। पंचायत में हर परिवार से 10 रुपए स्वच्छता कर लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल एटमा को स्वच्छ रखने में किया जाएगा। माननीय सरपंच महोदय एवं सम्मानित समस्त पंच महोदयों की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत बड़ा इटमा में स्वच्छ बड़ा इटमा और स्वस्थ बड़ा इटमा के मानसिकता को लेके और ये स्वच्छता कर लगाने का निर्णय लिया गया है, जो 10 रुपये प्रति घर के मान से स्वच्छता कर लिया जाएगा और स्वच्छता गाड़ी चलाई जाएगी, उसका संचालन किया जाएगा और लोगों को जिससे स्वच्छता का लाभ मिले। पंचायत का खुद का कचरा वाहन होगा जो घर घर कचरा एकत्रित करेगा। स्वच्छता कर की राशि से गांव में कचरा वाहन, डस्टबिन, गंदे जल का फिल्ट्रेशन और पानी निकासी की व्यवस्था करने का फैसला किया गया है। इस फैसले को स्थानीय लोगों ने सही बताया है और इस मुहिम में सहयोग करने की बात कही है। धार जिले के नौगांव फोरलेन बन रहे कॉलोनी के पास से 2 ऐतिहासिक मूर्तियां बरामद की गई। काले पत्थर से बनी मूर्तियों में एक भगवान महावीर की प्रतिमा, दूसरी भगवान शिव की प्रतिमा बताई जा रही है। मूर्ति मिलने की जानकारी पुरातत्व विभाग को दी गई। अब पुरातत्व विभाग जांच के बाद ये बताएगा कि मूर्तियां कितनी पुरानी हैं, उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है। मौके पर पहुंचकर पुलिस की टीम ने मूर्तियों को अपने साथ लेकर चली गई। प्रतिमाओं को पेट्रोलिंग वाहन में ही लोड किया गया, जिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि इस दौरान एहतियात क्यों नहीं बरता गया। अगर इस दौरान मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई होती तो जिम्मेदार कौन होता।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच बलरामपुर में जयंती के अवसर पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय ये दौड़ जिला मुख्यालय से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, गाइड और छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौड़ के माध्यम से समाज में एकता संदेश देने की कोशिश की गई। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। बच्चों के साथ सड़क पर दौड़ लगाते ये हैं बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर और एसपी साहब। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के तहत जिले में दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर रजत बंसल और एसएसपी दीपक कुमार झा ने बच्चों संग 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई। जिले के आला अधिकारियों का दौड़ लगाते हुए लोगों ने वीडियो भी बनाया। वहीं अपने बीच डीएम की मौजूदगी से बच्चे भी उत्साहित दिखे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शकुंतला साहू और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। आधुनिकता के दौर से दूर जंगलों में रहने वाली जनजातियों की अपनी समृद्ध संस्कृति है। विभिन्न जनजातियों के अपने त्योहार, लोक नृत्य और गीत भी हैं। इनकी कला और संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव होगा। इसे लेकर विदेशों से कलाकारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक सर्बिया, मालदीव और इंडोनेशिया के कलाकार रायपुर पहुंच चुके हैं। इस महोत्सव में देश विदेश के 1500 से अधिक जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ। एक साइकिल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती ये तख्ती और बंधा हुआ तिरंगा, और इसी संदेश के साथ पूरे छत्तीसगढ़ की यात्रा पर निकल पड़ा है युवक। साइकिल से संदेश देते एक और युवक की तस्वीर सामने आई। दूसरा युवक नशा मुक्ति का संदेश लेकर निकल पड़ा है। साइकिल पर कुछ सामान और पीछे लगी तख्ती। नशा मुक्ति जनजागरण यात्रा संदेश खासकर युवाओं को। आपके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं, संभल जाइए। दोनों युवक पूरे राज्य का भ्रमण साइकिल से कर रहे हैं। रायगढ़ और विरकोना से निकले ये युवा पेंड्रा के दुर्गा सरोवर पहुँचे, जहाँ की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।